इसके अलावा मैं कहना चाहूँगी, मेरे ऊपर टारगेट पूरी तरीके से है। मेरा पूरा रिजल्ट तक कोई भी इश्यू हुआ तो इल्जाम पूरा कॉलेज में ही आना चाहिए। रोज जाती हूँ डिपार्टमेंट में, बोलती हूँ मैम मुझे क्लास करना, एग्जाम बाबू सोशोलॉजी के टीचर नहीं है, आपका क्लास सस्पेंड। अधिकतर लड़के यहाँ क्यों बाहर कॉलेज करना, क्लास कभी नहीं होता है यहाँ पर, क्योंकि मुझे मारा गया, मुझे प्रताड़ित किया। अभी मैम गच भी नहीं रही है। मिसलेनियस की बात करिए तो मिसलेनियस तो होता है कि कॉलेज का मेंटेनेंस, लेकिन जैसे बच्चों ने मुझे बताया कि क्लासरूम के क्या हालात है, वॉशरूम के क्या हालात है, इन्होंने मुझ पे दिखाया, तो इस पे कोई काम क्यों नहीं होता? अगर मिसलेनियस के नाम पे 500 रुपया साल में लिए जाते हैं तो मिसलेनियस की बात करिए तो मिसलेनियस तो होता है कि कॉलेज का मेंटेनेंस, लेकिन जैसे बच्चों ने मुझे बताया कि क्लासरूम के क्या हालात है, वॉशरूम के क्या हालात है, इन्होंने मुझ पे दिखाया, तो इस पे कोई काम क्यों नहीं होता? अगर मिसलेनियस के नाम पे 500 रुपया साल में लिए जाते हैं तो मैम ने टूरिंग वाला दिखाया कि टूरिंग के लिए आया था, बच्चियां गए। क्या जिस तरह पेमेंट वाला पैसा हर ग्रुप में आया कि पेमेंट 500 देना है कॉलेज में आकर, क्या इस तरीके से टूरिंग वाला लिस्ट आया है हर ग्रुप में? किसी भी चीज़ का अगर पैसा या पेमेंट लिया जा रहा है तो उसका रसीद हम लोग को मिले, तो हम लोग क्यों इतना लफड़ा खड़ा करें? सारे बच्चों को बिना बिल दिए एक पैसा भी नहीं लिया है। दो मुद्दा इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है, पैसा वाला मसला बाद में हल होगा। पहला कि रिजल्ट किसी भी बच्चियों का या किसी भी कॉलेज लेवल पे प्रॉब्लम या इश्यू नहीं आना चाहिए, वो हम हो या कोई भी दूसरा, किसी भी तरीके से शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना बच्चियों को नहीं किया जाए। ना टीचर्स उसको क्लास में आपके साथ होता है तो आप फिर से मेरे से बात कीजिएगा, हम आएंगे आपका। ठीक है, मैम पहले मुझे ये बताइए, बच्चों का जो प्रॉब्लम था कि उनसे 500 जो लिया जा रहा है, बच्चे 500 भी दे सकते हैं, लेकिन वो बाकायदा इसके बारे में जानकारी चाहते हैं कि उनसे 500 क्यों लिया जा रहा है, तो इस पे कोई आंसर क्यों नहीं दिया जा रहा है कॉलेज प्रशासन के द्वारा? बार बार आंसर दिया जा रहा है। बच्चों से कॉलेज एग्जामिनेशन मिसलेनियस फी लिया जा रहा है, जो कि साल में सिर्फ एक बार लिया जाता है, ठीक है ना। और बच्चों को पूरा बाकायदा नोटिस है, बच्चों को नोटिस दिया जाता है, नोटिस पे ही कोई काम होता है। और हर एक जो भी पैसा लिया जाता है, मैंने बाहर बाकायदा लगा रखा है कि बिना रसीद का एक पैसा भी नहीं देना है। अच्छा मैम, आप मिसलेनियस की बात करिए तो मिसलेनियस तो होता है कि कॉलेज का मेंटेनेंस, लेकिन जैसे बच्चों ने मुझे बताया कि क्लासरूम के क्या हालात है, वॉशरूम के क्या हालात है, इन्होंने मुझ पे दिखाया, तो इस पे कोई काम क्यों नहीं होता? अगर मिसलेनियस के नाम पे 500 रुपया साल में लिए जाते हैं तो ठीक है, आप क्लासरूम में जाके देखिए, मेरे बच्चे रोज क्लासेस होता है, क्लासरूम जैसा होना चाहिए वैसा क्लासरूम है, जो फैसिलिटीज मिलना चाहिए वो फैसिलिटीज होता है। ये तो बच्चियां बताएंगी ना, आप बच्चियां बोल रही हैं ना, बच्चियां तो कुछ भी बोल देंगी तो नहीं ना हो जाएगा। बच्चियां क्लास में झेलती है 4 घंटा, तो वो बेहतर बता सकती है, मुझे लगता है आप चैम्बर में बैठ के नहीं बता सकते। बच्चियां रहती है ना, टीचर्स भी रहते हैं, सारे टीचर्स बैठे हुए हैं, रेगुलर क्लासेस चलता है, ठीक है ना। तो क्लास में जो इनको मिलना चाहिए फैसिलिटीज, बिना इनके पैसा दिए, पैसा दिए, बिजली, पंखा, लैब सब कुछ मिलता है, स्पोर्ट्स मिलता है। आप देखिए, अभी आप देखिए, हमारे बच्चों को हमने ज्योग्राफी में भेजा था, क्या निकला है? पढ़ाई के साथ नेशनल टूर, इसके लिए बच्चों को हम लोगों ने भेजा, कॉलेज से भेजा है, ठीक है ना। ये कॉलेज को हमने भेजा है, बच्चों को हमने पैसा देके भेजा है कॉलेज को, टीचर्स ले गई हैं, इनको पॉइंट्स मिलेगा। ये और ये बताते हैं, सुनिए मैडम मेरी बात सुनिए, ये ज्योग्राफी डिपार्टमेंट का टूर गया है, ठीक है ना, ये ज्योग्राफी डिपार्टमेंट का टूर गया है। बच्चों को तब मालूम चलेगा कि जिस डिपार्टमेंट में जो भी एक्टिविटीज़ होता है उस डिपार्टमेंट से बच्चे आके क्लास करेंगे। प्रॉब्लम यह है कि बच्चे क्लास नहीं करते हैं, एडमिशन लेते हैं और सीधे फॉर्म भरने आते हैं। जब बच्चे क्लास में जाएंगे, जो भी एक्टिविटीज़ होगा वो बच्चे कर रहे हैं। आप देख लीजिए कितने सारे बच्चे बाहर गए हुए हैं। लगातार हमारे यहाँ लैब होता है, मेरी साइंस इंचार्ज बैठी हुई हैं, तो हमारे यहाँ रेगुलर क्लासेस होता है, सारा एक्टिविटीज़ होता है। अभी हम लोग 1 महीने का सेशन चालू किए हैं। हम लोग जो बच्चे MA पास किए हैं उनके लिए हम लोगों ने नेट क्लियर करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन चालू किए हैं और बच्चों को वहाँ पढ़ाया जा रहा है लगातार। प्लेसमेंट के लिए भी हम लोग लगातार नोटिस दे रहे हैं, 4-5 कंपनी से बात हुई है, कंपनीज आ रही है, बच्चों को प्लेसमेंट के लिए जा रही है। ये तो कॉलेज की क्या फैसिलिटी थी वो आपने बता दिया, लेकिन अभी जो मुद्दा है बच्चों ने जिसके लिए प्रोटेस्ट किया है, जिससे अपनी बातें रखना चाहिए, आप कृपया उस पर बात करें। तो बताइए आपको क्या पूछना, तो बता दिए आपको क्या पूछना चाहिए। अभी जो बच्चों का प्रॉब्लम था, आपने 5 बच्चों को बोला कि अंदर आइए और बात कीजिए। 1 सेकंड मैम, मैं बोल लूँ। आपने 5 बच्चों को अंदर बुलाया कि आपकी जो भी समस्या है वो सामने रखे, मैं उस पर हल करूँगा और उस पर बात करूँगी।
तो लेकिन कुछ बच्चियां अभी गुस्से में गई, बाहर निकल गई, बोला कि उनकी जो प्रॉब्लम थी उन पे नहीं सुना जा रहा, तो इस पे आप क्या कहेंगे? मेरा ये कहना है कि जिन बच्चों ने 5 बच्चे अंदर आए थे, सभी का मैंने प्रॉब्लम सुना और सारे को बच्चे का प्रॉब्लम मैंने 1 बाय 1 सुना और उसको सॉल्व किया, ठीक है ना। कुछ बच्चों ने कहा कि मैडम हम लोग से क्यों लिया जा रहा है, मैंने बताया क्यों लिया जा रहा है। और कुछ बच्चों का कहना था कि मैडम, जैसे कि एक बच्चे का कहना था कि मैडम हम लोग जो बाथरूम जाते हैं उसका दरवाज़ा का छिटकिली नहीं लगता, तो मैंने कहा कि इसके लिए आप लिखित भेजिए, कहाँ पर किस समय कौन दरवाजे का छिटकिली, कहाँ पर किस समय कौन दरवाजे का छिटकिली खराब हो गया, उसके लिए लिखित सूचना आनी चाहिए। जो डिपार्टमेंट के बच्चे हैं वहाँ बोलना चाहिए, जो प्रॉक्टर हैं वहाँ डालना चाहिए, या प्रिंसिपल चैम्बर भी आके दे देना चाहिए लिखे। तो मैंने वो नोट करवा लिया है कि वो जहाँ भी इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम होगा उसको तुरंत सॉर्ट आउट किया जाएगा, ठीक है। और बच्चे ने भी कहा कि मैडम हमारा जो फीस है ये जो मिसलेनियस है उसको कम कर दिया जाए, तो मैंने कहा कि ठीक है मैं 200 कर दे रही हूँ। 200 में मैंने उसको वाइंड अप कर दिया। ओके, मैम ने तो बता दिया कि बच्चों को जो प्रॉब्लम था वो सुन गए, लेकिन बच्चों से एक बार हम मैम के सामने ही जान लेते कि आखिर उनकी समस्याएं हल हुई है या नहीं। क्या बोलेंगे श्रेया आप? हमारी समस्या हल नहीं हुई है, अभी तक 500 वाला मैटर क्लियर नहीं हुआ। मैम ने तो बताया कि 500 जो लिया जा रहा था आपसे फी वो बकायदा 200 उन्होंने कर दिया है। 200 कर दिया है वो हमारे, लेकिन हमारा 200 भी क्यों हम दें? लेकिन ठीक है 200 किया हमारे इतने डराने धमकाने पे। इसके अलावा ये जो बड़ी क्लासेस हमेशा होते हैं, मैं बता दूं सोशोलॉजी क्लास मैं रोज़ जाती हूँ डिपार्टमेंट में, बोलती हूँ मैम मुझे क्लास करना है, एग्जाम बाबू सोशोलॉजी के टीचर नहीं है, आपका क्लास सस्पेंड। अधिकतर लड़के यहाँ क्यों बाहर कॉलेज करना, क्लास कभी नहीं होता है यहाँ मैम, हमेशा टीचर या तो आउट रहते हैं, ऑनर्स वालों का अभी सीरियसली लिया जा रहा है, बस ऑनर्स। इसके अलावा आपका सब्सिडरी का कोई भी सब्जेक्ट मैम नहीं। आपको क्या, आपका ऑनर्स क्या है? मेरा ऑनर्स हिस्ट्री है। और इसके अलावा सब्सिडरी करने जाओ साइकोलॉजी का, सोशोलॉजी का, यहाँ टीचर भी बात कर रही थी ना, जिस हाँ, बिल्कुल इनकी जो प्रॉब्लम है वही तो बहुत सारा प्रॉब्लम है। आपने टीचर का कहा, क्या कहा इन्होंने, क्या कहा? डराने धमकाने पर। प्रिंसिपल चैम्बर में खड़ा होके बोल रही हैं डराने धमकाने पर, क्योंकि मुझे मारा गया, मुझे प्रताड़ित किया। अभी मैम गच भी नहीं रही है, कल बच्चियों के सामने मैम से कुछ नहीं है कि वो आपका कहना है कि वो 200 भी हम क्यों दें, हाँ, यही कहना है। हाँ। आप लोग की क्या समस्या थी? फी को लेकर ही थी। हाँ। तो आप लोग संतुष्ट हुई मैम के कहने से कि जो 500 से जो 200 कर दिया गया है? नहीं हम तो आप क्या करेंगे? हम लोग नहीं देना चाहते, कि वो 500 नहीं 200 लेकिन आपको देना होगा, लेकिन आपका कहना है कि नहीं। बात ये है, मैं बोलना चाहूँगी 200 जैसे हम लोग 2-3 कॉलेज से पता किए हैं, तो 200 जेडी वुमेन्स में लिया जा रहा है। तो मैम को, मैम ने कहा है, पता नहीं लिया जा रहा है या नहीं लिया जाए, ये अभी मैम ने कहा है, ये मैम की बोली है। जो भी मैम कहे हो या फिर जो भी कहे हो, ये तो सारे लोग जानते हैं ना क्या है। और अगर हम लोग आरकेडी में स्टूडेंट, मैम ये सही बोली है, ठीक है, तो बाकी अच्छा कुछ बच्चे चुप रहे हैं। अच्छा आप बताइए क्या कहना है आपका? मैम हम लोग 200 में मैम को हम लोगों ने बोला 500 हम नहीं दे सकते हैं। अगर ये मैम करती है कि जिनके फादर नहीं है वो नहीं देंगे, जो गरीब है वो नहीं देगा, तो ये बाहर में जो लड़की है वो फिर हल्ला करेंगे। इसलिए हम लोगों ने बोला एक चीज कीजिए, तो मैम ने बोला ठीक है हम 200 कर देते हैं। 200 देने में 300 मैम हम लोगों ने माफ करवाया है, ठीक है। तो ये सभी बच्चे, वो इतना लोचा हम लोगों ने किया, इतना प्रताड़ित हुए तब हुआ। 1 मिनट जो भी किए हुआ ना, और 1 मिनट जिसका 500 लिया गया है उसको मैम 300 वापस करेंगे, क्योंकि हम लोग सभी बच्चे, मतलब आप लोग मैं बोल रही हूँ, आप छोड़ दीजिए ना, आप अपना नियम क्यों अब पहले से जो लिया उसका भी वापस नहीं होगा, ये क्या है? मैम से पूछ लीजिए, वापस करेंगे। इनका कहना है कि अगर हम उसको देख लीजिए। मैम एक सेकंड, एक सवाल बता दीजिए। अगर जो बच्चे पेमेंट कर चुके हैं लेकिन रूल सबके लिए सेम होता है, तो क्या पेमेंट होगा वापस होगा? नहीं क्लियर बताओ। उसको हम देख लेंगे, मतलब देख लीजिएगा आप, हाँ या ना में बता। उसको देख लेते, उसका प्रक्रिया होगा, उसको देख लेंगे। इसके अलावा भी मैं कहना चाहूँगा, मेरे ऊपर टारगेट पूरे तरीके से है। मेरा पूरा रिजल्ट तक कोई भी इश्यू हुआ तो इल्जाम पूरा कॉलेज में ही आना चाहिए, वो चाहे मेरा साइड से टेस्ट लिया, अगर मेरा नंबर कम आता है आई एग्री, मैं साइड से एग्जाम भी देने के लिए तैयार हूँ, पर मेरा रिजल्ट यूनिवर्सिटी में चेक होता है, पर नंबर वगैरह ये लोग जो कॉलेज में प्रैक्टिकल का मिलता है या ये जो कुछ चीज़ें प्रोसेस इन लोगों ने साफ कहा, जो कॉलेज से होता है उसमें हम तुमको अटका लेंगे। तो उसमें अगर मेरा कहीं भी अटकता है, या तो एडमिट कार्ड आने में अटका,
या फिर हमको कहीं सिटिंग में किसी भी तरीके जो कॉलेज लेवल पे होता है पीपीयू का हम समझ लें से क्लियर है ये कॉलेज के तरफ से अगर कोई गलती होती है तो फिर हम तो मैं कॉलेज पे आऊँगी। बोलना चाहूँगी एक बात मैं बोलना चाहूँगी, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में है ना, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट यहाँ टीचर्स नहीं हैं। सोशियोलॉजी में टीचर एक ही हैं, ठीक है ना। स्टूडेंट्स को पता नहीं है। सोशियोलॉजी में 2 टीचर है मैम। एक टीचर चली गई हैं आपकी जो स्निग्धा मैडम थी फिर 2 हुई। स्निग्धा मैडम जो थी वो चली गई पीजी हेड बन करके। तुम यदि साइकोलॉजी की सोशियोलॉजी की तो तुम बता दें, अभी तुम्हारे यहाँ सिर्फ पुष्पा मैडम है, ठीक है ना, और स्निग्धा मैडम चली गई हैं। तो बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पर कि मात्र आपके टीचर नहीं हैं या एक टीचर है। इसके बावजूद मैं आज बच्चों को बता दूं, इनको कुछ पता नहीं है, हम लोग बाहर से टीचर को बुलाते हैं, गेस्ट फैकल्टी को बुलाते हैं। उसको पे कौन करता है? उसको पे हम लोग करते हैं, कॉलेज। उसके लिए कॉलेज को कहीं से पैसा मिलता है? 1 पैसा कहीं से नहीं मिलता है। आज यदि हम लोग छोड़ दें, बच्चों सुनो, बात सुन लो, बहुत सारा सब्जेक्ट यहाँ पे टीचर्स नहीं है तुम लोगों के लिए, बहुत सारा सब्जेक्ट है टीचर्स नहीं है। केमिस्ट्री में टीचर्स नहीं है, ठीक है ना, ज्योग्राफी में टीचर नहीं है, साइकोलॉजी में टीचर नहीं है, और भी बहुत सारे टीचर नहीं है। नहीं सुनो ना, बता रहे हैं, ऊपर की बात कर रही हूँ ना, तो बता रहे हैं म्यूजिक में टीचर नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग अधिकार की बात करते हैं तो हम लोग को कर्तव्य की बात करनी चाहिए, क्योंकि अधिकार और कर्तव्य दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। आप जब इस कॉलेज के बच्चे हैं, आप जितने अधिकार से आकर अपना डिमांड रखती हैं, उतने ही कर्तव्य के साथ सोचिए कि महाविद्यालय प्रशासन को क्या झेलना पड़ता है। यदि आपके यहाँ इन सारे टीचर्स को हम हटा देते हैं, जिनको हम आउटसोर्सिंग पे रखे हुए हैं, जिनको आज के डेट में हम पे कर रहे हैं, तो आपके यहाँ क्लास चलना बंद हो जाएगा। मैम ये तो बाबू तब बोलना ना। हाँ, तो बच्चों की गलती नहीं हुई, ये तो फ्लैग। यदि बच्चों की गलती नहीं है, कॉलेज की भी गलती नहीं है, प्रिंसिपल की भी गलती नहीं है, यूनिवर्सिटी की भी गलती नहीं है, सरकार की ही है, सरकार ही करेंगे वहाँ से। तो सरकार नहीं कर रही है, तो हम तो नहीं ना कहीं से बंधे हुए हैं। आज आपके बच्चों के लिए, मेरी बात सुनो, तुम लोग प्रिंसिपल के सामने खड़ी हो, एक बात सुनो तुम लोग, हम सरकार तक नहीं जा रहे हैं, हम यूनिवर्सिटी तक भी नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ कॉलेज में आप और आपके बारे में बात कर रहे हैं। आज के डेट में यदि आपके यहाँ टीचर नहीं है, तो मेरे को कोई बाइंडिंग नहीं कि टीचर रखे, नहीं ना बाइंडिंग है, मेरे पे कोई बाइंडिंग नहीं थी कि लड़कियों को हम बाहर भेजें एजुकेशन टूर पे। तो मेरा कहना है कि आपके भविष्य के लिए हम लोग टीचर्स को रखते हैं, आपकी पढ़ाई हो सके इसलिए हम टीचर्स को रखते हैं, और उस टीचर को हम कॉलेज से पे करते हैं। कहाँ से पे करेंगे? सरकार 2015 से हम लोग को 1 पैसा नहीं दी है। 2015 से अभी अरविंद महिला कॉलेज का 3.5 करोड़ का 2 साल का ये पड़ा हुआ है, लागत पड़ा हुआ है। नहीं, सरकार, हम लोग जो फीस नहीं लेते हैं, 3.5 करोड़ का हमारा क्या कहते हैं उसको, क्षतिपूर्ति राशि का बिल पड़ा हुआ है। हम लोग बार बार भेजते हैं, सरकार को भेजते हैं, यूनिवर्सिटी में भेजते हैं, लेकिन 2015 से हम लोग को 1 पैसा नहीं मिला है कॉलेज में। लेकिन इसके बावजूद हम लोग बच्चों को सारी फैसिलिटीज़ देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बच्चे हमारे कॉलेज में आए हैं तो उनका सर्वांगीण विकास हो, वो अच्छा से पढ़ लिख करके जाएँ। बच्चे का जो भी हमेशा यहाँ फ्रेशर डे होता है, पेरेंट्स डे होता है, स्पोर्ट्स होता है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ हम लोग करवाते हैं। तो इससे मैंने आपको बता रही थी कि बच्चे का प्लेसमेंट हो जाए, इसके लिए भी लगातार हम लोग काम करते हैं। अभी हमारे यहाँ स्वास्थ्य शिविर भी लगने वाला है, हम लोग एक हेल्थ सेंटर स्टार्ट किया है, तो एक डॉक्टर आएंगी और इनका जांच करेंगी। तो मेरा कहना है कि हमको ऊपर से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। सपोर्ट नहीं मिलने के बावजूद हम बच्चों का सर्वांगीण विकास करने के लिए जितना हो सकता है उतना करना चाहते हैं। तो बस इतना ही कहना चाहते हैं कि यदि हम टीचर नहीं रखें तो जो आप अभी कह रहे हैं कि मैं सब्सिडरी क्लास नहीं होता है, आपका ऑनर्स का क्लास भी नहीं होगा। हम बस ये बोलना चाह रहे हैं, जब वैकेंसी वहाँ से भरेगा तब आपके यहाँ क्लास स्टार्ट होगा। हम लोग तो यही बोलेंगे ना कि आपका क्लास नहीं हो रहा, टीचर नहीं है। बिल्कुल, जैसा कि आपने बोला, मीडिया का काम नहीं है कि किसी गलत चीज़ को दिखाना, लेकिन जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन मिल सके, चाहे वो आपका प्रॉब्लम हो, बच्चों का प्रॉब्लम हो या किसी का भी प्रॉब्लम है, बस उस पर ही मीडिया बात कर रही है। आपका कॉलेज में क्या कमियां हैं ये तो आपको ही डिसाइड करना होगा कि कैसे आप सही कर सकती है अपने लेवल पे। लेकिन अभी जिस मुद्दे को लेकर मैं आई थी, बच्चों की जो प्रॉब्लम थी, उस पर आपने बता दिया कि क्या है। आपने 500 से लेकर 200, लेकिन कुछ बच्चियां मान गई है, लेकिन कुछ बच्चियां अभी भी नहीं मानी है। देखिए, जो बच्चे नहीं मान रहे वो बच्चे समझे, और कॉलेज में भी पैसा लिया जा रहा है। इनका कहना था कि मैडम अदर कॉलेज में
सारे बच्चे मान रहे हैं कि ठीक है 200 देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरे साल मेरे बच्चों को सिर्फ 200 रुपया लिया जा रहा है, तो कोई इसमें दिक्कत की बात अच्छा नहीं है। मैम, ये तो पैसा आप ले रहे हैं, ठीक है। दूसरा फॉर्म कब से वापस जमा होना शुरू होगा? हमारे पास 13 तक ही डेट है और ये कॉलेज अब बंद कर दिए हैं फॉर्म लेना, तो वो कब तक क्लियर होगा हमारा? वरना फिर कहे कि स्टूडेंट तुम तो 13 तारीख को थे नहीं प्रेजेंट, तुम्हारा नहीं होगा जमा। तो बताया जाए हमें कि हमारा ये फिर से वापस जो कॉलेज ने बंद कर दिया है फॉर्म लेना, वो कब से शुरू कर रहा है फॉर्म लेने के लिए। और 200 वाला तो देखेंगे। मैडम ऐसा है कि हमने ऑलरेडी नोटिस निकाल दिया है कि फॉर्म की सूचना आपको वेबसाइट पे दे दी जाएगी, ठीक है। तो हमारा सारा नोटिस वेबसाइट पे जाता है, बच्चों का आपका हार्ड कॉपी भी रहता है नोटिस बोर्ड पर, और सारे नोटिस जाता है वेबसाइट पर। आप जाके वेबसाइट कॉलेज का चेक कर सकते हैं। चलिए ठीक है। तो आप अगर बच्चों, हम आपसे भी बोलना चाहेंगे कि अगर कोई भी नोटिस निकाला है तो बाकायदा अगर वेबसाइट पे आता है तो उसके अकॉर्डिंग काम कीजिए। अगर नहीं फिर होता है उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, नोटिस के अकॉर्डिंग, तब आप बात कीजिएगा। मैम इसी मुद्दे पे मुझे एक बात करना है। मैम ने टूरिंग वाला दिखाया कि टूरिंग के लिए आया था, बच्चियाँ गए। क्या जिस तरह पेमेंट वाला पैसा हर ग्रुप में आया कि पेमेंट 500 देना है कॉलेज में आकर, क्या इस तरीके से टूरिंग वाला लिस्ट आया है हर ग्रुप में कि बच्चे टूर के लिए बच्चियों का सिलेक्शन, या कॉलेज ऑनर्स के हिसाब से भी बच्चियों को क्या सेलेक्ट किया गया कि ये बच्चियां होशियार है, ये जाएंगी, इनका नाम, ये रेगुलर क्लास कर रही हैं, इनका भी नाम जाना चाहिए? क्या किया गया है? बोल रही हैं कि सारी बच्चियां गई हैं, पर क्या यहाँ लोगों को पता था कि कोई काम जा रहा है? पता था यहाँ मौजूद 5 कैंडिडेट को? मैम इसका भी नोटिस बाकायदा साइट पे आता होगा। पूछिए आप हमसे। ये जो बच्चे गए थे वो ज्योग्राफी डिपार्टमेंट के बच्चे थे, ठीक है ना। सारे बच्चे टूर पे नहीं जाते हैं। हम लोग इनको हम लोगों ने एजुकेशन टूर भेजा था, और जब ज्योग्राफी डिपार्टमेंट के सारे बच्चे जो ज्योग्राफी के टीचर उसको भी हम लोगों ने एक सवाल मेरा ये आता है कि जो बच्चे टूर के लिए जाते हैं उनका क्राइटेरिया क्या है, किस बेसिस पे आप सेलेक्ट करते हैं? कोई बेसिस नहीं है, सारे बच्चे जाते हैं, सारे बच्चे। जैसे कि ज्योग्राफी में जितने भी बच्चे हैं वहाँ भी हमने एक टीचर को रखा है, जो टीचर ज्योग्राफी डिपार्टमेंट खाली है, मैंने एक टीचर को रखा है वहाँ पर बच्चों को पढ़ाने के, गेस्ट फैकल्टी। और गेस्ट फैकल्टी ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में जितने बच्चे थे सारे बच्चे टूर पे गए हैं, क्योंकि उनके स्टडी में सिलेबस में उनको है कि स्टडी टूर को ले जाना है। लेकिन ज़रूरी नहीं था कि उनको हम भेजें, लेकिन चूंकि बच्चों का आया, हम लोग ने सोचा चलो बच्चों को कुछ भेज करके उनका कुछ मार्क्स एनहांसमेंट हो जाए, तो हमको हम लोगों ने भेजा है। तो ज्योग्राफी के सारे बच्चे गए हैं टूर पर। तो जो डिपार्टमेंट का जो रहता है सिलेबस, उसी हिसाब से बच्चे जाते हैं। तो ज्योग्राफी के डिपार्टमेंट का था, ज्योग्राफी के बच्चे गए टूर में। मैम बता दे, ज्योग्राफी की बच्चियों को भी नहीं पता था सारी को, जो बोला जा रहा है सारी बच्चियां गई ज्योग्राफी के, बिल्कुल नहीं। मेरी फ्रेंड है ज्योग्राफी में, उसको भी इस तरीके की कोई नोटिस नहीं मिली है, ना ग्रुप में आया है, कोई सी बच्चियों को नहीं खबर था। बस यहाँ बच्चियों को सिलेक्ट किया जाता है साइड से। जो मुद्दा था आपका फी को लेकर, उससे अभी भी बच्चियां सेटिस्फाई नहीं है, 200 भी वो देने को एग्री नहीं है। बाहर इसी के लिए मुद्दा जा चुका है कि 200 लगेगा, तैयार नहीं है कि अगर 200 आप नहीं भी देंगे तब भी वो बाकायदा तो वो नोटिस निकालेंगे कि आप 200 पे करें। हाँ, तो हम लोग 200 भी देने के लिए राजी नहीं है, आधी लड़कियां से ज़्यादा नहीं, 200 भी नहीं देना चाहते। ये चीज़ अगर तरीके से मांगा जाता, अगर ये चीज़ तरीके से मांगा जाता। आपका कहना, बाकी यहाँ जो 4 लड़कियाँ मौजूद है, मुझे ये बताइए कि आप लोग 200 पे करने के लिए कैपेबल है या नहीं, या पे करेंगी या नहीं? जैसे 200 तो पूरे बच्चे को पे कर देना चाहिए, और भी जितने भी महाविद्यालय या कॉलेज, जेडी वुमेन जैसे कॉलेज में। अग्री आप? नहीं हम चलिए, और भी कोई है क्या? है सही चीज़। और जैसे किसी भी चीज़ का अगर पैसा या पेमेंट लिया जा रहा है तो उसका रसीद हम लोग को मिले, तो हम लोग क्यों इतना लफड़ा खड़ा करें? हम लोग का भी तो टाइम जा रहा है ना। इतने टाइम अगर हम लोग पढ़ाई करते तो देश का भविष्य बनते। एक और बात हम बोलना ठीक है, चाहते हैं। देखिए मेरा भी सिंपल यही कहना है कि आप जो भी प्रोसेस करती हो तो बाकायदा इनको जो क्या बोलते हैं उसको बिल होता है, उनको दे दे कि ये भी, इनको भी अपने पेरेंट्स को दिखाना होता है कि ये दिखा सके। मैडम सारे बच्चों को बिना बिल दिए एक पैसा भी नहीं लिया जाता है। जब हम नोटिस निकालते हैं उसी में पैसे का भी मेंशन रहता है, और बिना बिल का एक बच्चे से एक पैसा नहीं लिया जाता है। इसके लिए मैं 110% कन्फर्म होकर बात कर रही हूँ कि किसी भी बच्चे से एक भी पैसा बिना रसीद का नहीं लिया जाता है। चलिए श्रेया, ये तो कॉलेज का ये फैसला होगा कि वो कितना पेमेंट करेंगे, कितना लेंगे बच्चों से। नहीं, मेरा काम था कि आपके प्रॉब्लम को रखना। उनका जो कहना था वो बता दिया। अगर कॉलेज नोटिस के हिसाब से काम नहीं करती है तो फिर हम आपसे बात करेंगे, लेकिन इनका जो कहना था मेरा 2 मुद्दा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, पैसा वाला मसला बाद में हल होगा। पहला,
कि रिजल्ट किसी भी बच्चियों का या किसी भी तो कॉलेज लेवल पे प्रॉब्लम या इश्यू नहीं आना चाहिए, वो हम हो या कोई भी दूसरा, किसी भी तरीके से शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना बच्चियों को नहीं किया जाए। ना टीचर्स उसको क्लास में आपके साथ होता है तो आप फिर से मेरे से बात कीजिएगा, हम आएंगे आपका ठीक है, ओके? ठीक है। जैसा कि अभी हम प्रिंसिपल चैम्बर गए, प्रिंसिपल का क्या कहना था, उन्होंने क्या बताया, ये तो आपने प्रिंसिपल से ही सुना, लेकिन इनकी जो प्रॉब्लम थी कि इन्हें 500 नहीं बल्कि इनको पेमेंट नहीं करना, लेकिन प्रिंसिपल मैम का ये कहना था कि 500 नहीं और वो 200 देंगी। तो ये तो अब कॉलेज डिसाइड करेंगे कि आखिर उसको कितना पे करना है कितना नहीं। कुछ बच्चे इस पर अग्री हुई हैं, कुछ नहीं, तो अब देखते हैं कि आखिर बच्चे इस पर कितना अग्री होते हैं, तो वक्त आने पर पता चलेगा। फिलहाल के लिए बने रहे भारत 24/7 के साथ, और अब तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द लाइक और सब्सक्राइब कर दें।